हेलो स्टूडेंट्स, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, या तो इनके एग्जांपल्स पूछ ले जाते हैं, आपको एग्जांपल दे देगा, वो कहेगा कौन सा आइडियल है कौन सा नॉन आइडियल है, या इसके एग्जांपल्स लो, या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बेसिस पे कहेगा कि इंटरेक्शंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, और ये आइडियल और नॉन आइडियल को हम आंसर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं राउल्स लॉ को अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, वो सॉल्यूशंस होते हैं आइडियल। और जो नहीं फॉलो करते हैं राउल्स लॉ को सारी कंडीशंस पे, वो क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस में जो न्यू इंटरेक्शन होगा, मतलब जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे, ठीक है ना, तो जो न्यू इंटरेक्शन डेवलप होगा वो इक्वल होगा बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड कंपोनेंट बी। राउल्स लॉ के बेसिस पे आइडियल अगर सॉल्यूशन है तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है शुड बी पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीबी क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पी नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। और पी टोटल शुड बी इक्वल टू द पीए प्लस पीबी। ये पी टोटल, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? जीरो। एंड डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब चेंज इन एंथैल्पी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये सारी कंडीशंस क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और जो ये फॉलो नहीं करता है, मतलब यहां पे सारी कंडीशंस क्या है? इक्वल है, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन है। जो नहीं फॉलो कर रहा है उसमें क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन आइडियल। ठीक है, एबी का जो इंटरेक्शन होगा विल नॉट बी इक्वल टू द इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी। पीए शुड नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीबी शुड नॉट बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ पीबी शुड नॉट बी इक्वल टू द पी नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। जो पी टोटल है ये भी बराबर नहीं होना चाहिए पीए प्लस पीबी के। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। और इंथैल्पी क्या होगी? इंथैल्पी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन कभी एक्सोथर्मिक होगा, कभी एंडोथर्मिक होगा। इसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड करेंगे नॉन आइडियल को टू टाइप में। उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रील में, नेक्स्ट शॉर्ट में। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो।